तो अब हम शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर का पार्ट 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 का ये पार्ट 2 है। आप इससे पहले पार्ट 1 में हमने 5 नंबर सवाल तक किया था। अब हम 6 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए 6 नंबर क्या लिखा हुआ है, समान व्यास व समान ऊंचाई है तीन ग्यारों में प्रथम का 2/3 भाग, दूसरे का 5/6 भाग और तीसरे का 7/9 भाग हल्के गंधक के अम्ल से भरा था। इन तीनों जारों के अम्ल को यदि 2.1 डेसीमीटर व्यास वाले एक जार में रखा जाए तो जार के अम्ल की ऊंचाई 4.1 डेसीमीटर हो जाती है। अच्छा, तो प्रथम तीनों जारों के व्यास यदि 1.4 डेसीमीटर हो तो उनकी ऊंचाई ज्ञात करें। अच्छा, यहाँ पर कुछ बातें ध्यान देने वाली, जैसे ये दो शब्द, ठीक है, समान व्यास समान ऊंचाई, तीनों के तीनों जार जो है वो एक ही व्यास और एक ही ऊंचाई के। ओके, तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो अब मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अगर हमने स्टार्ट किया, माना जो प्रथम जारों की ऊंचाई x डेसीमीटर, क्योंकि सारे के सारे जो है यहाँ पे डेसीमीटर में दिए हुए हैं, इसलिए मान लेते हैं जो ऊंचाई है पहले तीन जारों की वो x डेसीमीटर है। अब x है तीनों का x, क्योंकि व्यास भी समान है और ऊंचाई भी तीनों का समान है। तो चलिए, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। प्रथम तीन जारों का व्यास दिया है कितना, 1.4 डेसीमीटर। तो अर्धव्यास क्या होगा, अर्धव्यास 1.4/2 यानी 0.7 डेसीमीटर। क्योंकि हमने अर्धव्यास निकाल लिया। अब एक जार का आयतन, ठीक है, क्योंकि जो जार है वो कैसा है, बेलन के आकार का है, तो आयतन क्या होगा, πr²h, यानी कि पाई r² यानी 0.7 का स्क्वायर इंटू h कितना है x, ठीक है, इतना घन डेसीमीटर। ओके, ये हमने क्या किया, एक जार का आयतन निकाला। अब यहाँ पर हर एक जार से जो है वो अलग अलग भाग में अम्ल निकाले गए। तो चलिए हम भी निकाल लेते हैं। तो प्रथम जार का 2/3 भाग, ठीक है, प्रथम जार का 2/3 भाग। अब 2/3 भाग कितना होगा, इसका 2/3 यानी कि 2/3 गुना पाई 0.5 इंटू 0.7 का स्क्वायर इंटू x, ठीक है, इसी आयतन का 2/3 भाग। अब हम आयतन ही क्यों निकाल रहे हैं, सबसे पहले तो ये जान लीजिए हम आयतन ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि तीनों जारों में जो अम्ल भरा है उसे किसी और जार में डाल दिया गया। अब जो अम्ल भरा है, सपोज ये एक जार है, इसमें कुछ भरा हुआ है, तो वो भरा हुआ है इसका मतलब क्या है, वो भरा हुआ सामान जो है वो ये दिखा रहा है कि इस चीज़ का, इस जार का आयतन कितना है अगर हम इस भरे हुए सामान का आयतन निकालते हैं तो, ठीक है। सेम इसीलिए हम यहाँ पे आयतन लेकर के काम कर रहे हैं। तो हमने पहले जार का 2/3 भाग निकाल लिया। अब दूसरे जार से इन्होंने क्या किया, 5/6 भाग निकाल लिया। दूसरे जार का 5/6 भाग, दूसरे जार का 5/6 भाग यानी कि 5/6 गुना पाई गुना 0.7 का स्क्वायर इंटू x, ठीक है। तो दूसरे जार का भी आयतन सेम है, तो इसी का 5/6 भाग। अब तीसरे जार का 7/9 भाग, 7/9 भाग यानी कि 7/9 गुना सेम पाई इंटू 0.7 का स्क्वायर इंटू x, ठीक है। तो
ये हो गया, तीनों जारों में से इतना इतना करके निकाल लिया। अब इतना निकाल करके क्या किया गया है, इतना पूरा निकाल करके तीनों जारों के अम्ल को यदि इसमें मिला दिया गया, किसी और जार में मिला दिया गया, तो कुल कितना अम्ल निकाल के मिलाया गया। तो कुल अम्ल बराबर क्या हो जाएगा, तीनों का सम। तीनों के सम में देखिए ये पूरा कॉमन है, तो मैं कॉमन लिख देता हूँ एक साथ, पाई गुना 0.7 का स्क्वायर गुना x, और कॉमन ले लिए तीनों में से, और 2/3 प्लस 5/6 प्लस 7/9। ओके, अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा कॉमन और इन सबका सम। चलिए कर देते हैं इसको, पाई गुना 0.7 का स्क्वायर गुना x, और ये गुना, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18, ये 6 दूनी 12 प्लस 3 15 प्लस 7 14। ठीक है, तो ये हो गया टोटल पाई गुना 0.7 का स्क्वायर गुना x गुना 30 9 11 41 18, इतना घन डेसीमीटर। ओके, ये क्या है, अब ये जो है तीनों जारों से निकाला गया अम्ल का आयतन। अब इन तीनों जारों के निकाले गए अम्ल का आयतन जो है वो जिस नए जार में डाला गया उसका आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तीनों जारों के अम्ल को यदि इतना डेसीमीटर व्यास वाले जार में रखा जाए तो अम्ल की ऊंचाई जो है वो 4.1 डेसीमीटर हो जाती है। तो इससे अगर हम आयतन निकालते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा, वो आयतन तीनों जारों से निकाले गए अम्ल के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं तीनों जारों से निकाला गया अम्ल एक नए जार में डालने पर अम्ल की ऊंचाई क्या हो जाती है, अम्ल की ऊंचाई जो है वो 4.1 डेसीमीटर हो जाती है। और नए जार का व्यास 2.1 डेसीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए व्यास है तो इसको मैं अर्ध व्यास कहता हूँ, तो इसीलिए अर्ध व्यास, यहाँ पे अर्ध व्यास क्या हो जाएगा 2.1/2 डेसीमीटर होगा। ओके, अब आयतन निकालते हैं। यहाँ से आयतन क्या हो जाएगा, आयतन बराबर पाई r² यानी कि 2.1/2 का स्क्वायर इंटू h यानी 4.1, क्योंकि इतना मीटर ऊंचा हो गया। अब इस नए जार में जब डाला गया तो देखा पहला वाला इतना ऊंचा गया, दूसरा वाला इतना ऊंचा गया और तीसरा वाला इतना ऊंचा गया, तो कुल ऊंचाई कितनी हो गई, ये वाला कुल हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है 4.1 डेसीमीटर, और इसका व्यास 22.1 डेसीमीटर। तो अब इसका आयतन क्या होगा, आयतन यानी कि पूरा जितना डाल दिए हैं उसका आयतन, ये दोनों आयतन बराबर होंगे। तो इसीलिए प्रश्नानुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या होना चाहिए, पाई इंटू 2.1/2 का स्क्वायर इंटू 4.1 इज इक्वल टू ये टोटल जो हमने निकाला है उसके बराबर। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 0.7 का स्क्वायर इंटू x इंटू 41/18, ये बराबर होगा। चलिए यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, x निकाल सकते हैं।
निकाल देते हैं। अच्छा, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, पहले ये हो गया पाई इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 4.1, नीचे 2 इंटू 2, ओके ये हो गया। और यहाँ से पाई इंटू 0.7 इंटू 0.7, और यहाँ पे चला जाएगा ये ऊपर 18, नीचे यहाँ पे 40। ओके, तो इतना कर लेने के बाद देखिए यहाँ से ये पॉइंट हटा, यहाँ 0, चलिए 10, यहाँ से एक पॉइंट हटेगा, एक और 10, यहाँ से एक पॉइंट हटेगा, एक और 10, ठीक है। तो ये 41 कट गया। यहाँ पे यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे, एक 10 हट जाएगा, यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से एक 10 हट जाएगा, ठीक है। 7 3 7 3, ये 2 9 18, और कुछ पाई कट गया। ओके, अब बचा कितना यहाँ पे 9 9 81/20, यानी x इक्वल टू 81/20 डेसीमीटर। अब 81/20 को जब हम करेंगे डिवाइड, तो ये वाला हो जाएगा क्या, 2 से करते हैं 4 पूरा डिवाइड कर देंगे, 4.05 डेसीमीटर। ये हो गया आंसर। तो जार की ऊंचाई कितनी थी, तीनों जारों की ऊंचाई जो है वो थी, हमने निकाला 4.05 सेंटीमीटर। तो प्रथम 3 जारों की ऊंचाई 4.05 डेसीमीटर। चलिए करते हैं अब अगला सवाल। 7 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, एक मुंह खुला एक लंब वृत्ताकार बर्तन के समग्र तल का क्षेत्रफल 2002 वर्ग सेंटीमीटर है। बर्तन के आधार का व्यास अगर 14 सेंटीमीटर है तो बर्तन में कितना लीटर जल अटेगा। तो कितना लीटर जल अटेगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमें आयतन निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे बर्तन का जो मुंह है वो खुला हुआ है। ओके, अगर एक लंब वृत्ताकार बर्तन है, ओके लंब वृत्ताकार बर्तन है, मतलब ये नीचे की सतह है, ये सतह है, लेकिन ये वाला खाली है, यहाँ कुछ नहीं है। तो इसका जो क्षेत्रफल है पार्श्व तल का, ये समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पे यहाँ समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होगा, पार्श्व तल का क्षेत्रफल, ठीक है। पार्श्व तल का क्षेत्रफल मतलब ये वाला क्षेत्रफल, और नीचे के व्यास का मतलब नीचे के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है तो ऊपर वाला हम हटा देंगे। तो यहाँ पे समग्र तल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई RH पार्श्व तल का क्षेत्रफल प्लस नीचे के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, πr²। ओके, ये तो हमने किया। अच्छा, यहाँ पे बर्तन का आधार का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो बर्तन की आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसीलिए अर्धव्यास क्या होगा, 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने अर्धव्यास निकाल लिया। अब समग्र तल का क्षेत्रफल हमारे हिसाब से फॉर्मूला ये होना चाहिए, और यहाँ पे समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर 2002 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम इन दोनों को बराबर करके निकालेंगे। अब इसीलिए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम लिखेंगे क्या कि 2 पाई RH प्लस πr² बराबर होना चाहिए 2002 के, ठीक है। तो अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन क्या होगा, πr कॉमन होगा, तो ये बचेगा 2h प्लस r
इक्वल टू 2002। अब यहाँ पर सारे वैल्यूज़ लिख देते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। अच्छा आर निकला है 7, यहाँ पे 2h प्लस 7, ठीक है। ये 2002, यहाँ से 7 और 7 कट गया। हमें यहाँ पे सबसे पहले तो h निकालना पड़ेगा, क्योंकि h हमारे पास है नहीं और आयतन में h लगता है ना। आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर h। या तो r तो हमें मिल गया लेकिन h नहीं मिला, h निकालना होगा, h यहीं से निकलेगा। अच्छा तो ये हो गया 2h प्लस 7 इक्वल टू 2002/22। ठीक, इसको काट देते हैं। यहाँ पे क्या हो गया 11, यहाँ पे 1001, ये कट जाएगा 91। ओके इतना हो गया। इसके बाद तो ये 2h इक्वल टू 91 माइनस 7, h इक्वल टू 91 माइनस 7 कितना होता है, जैसे गया 84 माइनस 2। जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 42। ठीक है, तो हाइट कितनी हो गई बर्तन की, हाइट हो गई 42 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने हाइट निकाल लिया। अब हम निकाल सकते हैं आयतन कितना होगा। तो अब बर्तन का आयतन कितना है पाई आर स्क्वायर h। पाई हो गया 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 7 गुना 7, h हमने निकाले यहाँ पे 42। यहाँ से 7 से काट दिया। अब इसको गुना करना है। गुना कैसे करेंगे, तो ये हो गया 154 और ये 42, तो ये हो गया 8, ये 10, 16, 26, 2, 20, 22 और 24, 4 बचे। ठीक है, तो 6, 4, 6, 8 घन सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हो गया। ये हमने क्या निकाल लिया, आयतन निकाल लिया। लेकिन अब सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा कितना लीटर जल उठेगा, है ना। सवाल में पूछा है कितना लीटर जल उठेगा। तो अब लीटर निकालने के लिए हम करेंगे क्या, हमेशा ध्यान रखिएगा, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1000 घन सेंटीमीटर। अब इसको लीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से भाग कर देते हैं। तो इसीलिए लिखेंगे, 6468 बाई 1000 लीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6.468 लीटर। ठीक, तो अब हम लिखेंगे क्या, बर्तन में 6.468 लीटर जल अटेगा। जो हो गया आंसर। तो करते हैं अगला 8 नंबर सवाल। देखिए लिखा हुआ है क्या, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप से जुड़ा एक पंप सेट प्रति मिनट 2500 मीटर गतिवेग से जल की सिंचाई करता है। तो वह पंप 1 घंटे में कितना किलोमीटर जल द्वारा सिंचाई करेगा, ज्ञात करना है। और यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 1 लीटर इक्वल टू 1 घन डेसीमीटर। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए पाइप का व्यास लिखा हुआ है। ओके, तो पाइप का व्यास बराबर है 14 सेंटीमीटर। तो अर्ध व्यास क्या हो गया, तो अर्ध व्यास बराबर हो जाएगा 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा यहाँ हमें सब कुछ जो है वो डेसीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डेसीमीटर से ही ये सारा सवाल बनना है, क्योंकि हमें लीटर में चेंज करना है, तो यही करना होगा। तो 1 सेंटीमीटर, अच्छा सेंटीमीटर को डेसीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 10 से भाग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, 7/10 डेसीमीटर यानी कि 0.7 डेसीमीटर। ओके, अच्छा ये तो हो गया। इसके बाद पंप सेट प्रति मिनट में इतना मीटर गतिवेग से जल निकालता है। तो हमारा जो लंबाई है यानी कि जो पाइप है, पाइप का व्यास तो अर्ध व्यास तो ये निकला, बाकी पाइप की लंबाई जो है, लंबाई यानी कि h मान लीजिए अगर इसको, तो ये वही है। तो h बराबर हम लिख देते हैं
H बराबर कितना है 2500 मीटर। ओके 2500 मीटर। अब मीटर को डेसीमीटर में चेंज करेंगे, यानी कि इसको 10 से गुना करेंगे, तो 2500 गुना 10 डेसीमीटर, ये हो गया 25000 25,000 डेसीमीटर। ठीक है, अब हम निकालते हैं क्या कि कितना घन डेसीमीटर पानी 1 मिनट में निकलता है। ओके, तो 1 मिनट में पंप सेट पानी देगा बराबर कितना, जितना इसका आयतन होगा, बराबर आयतन। ठीक है, जो भी आयतन होगा उसी के बराबर ये पानी देगा। तो अब आयतन कितना होता है, ये बेलन है, पाइप कैसा होता है, एक बेलन के आकार का होता है, तो ये बेलन के आकार का ही पाइप है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो पाई आर स्क्वायर एच दे करके इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 22/7 गुना आर हो गया 0.7 इंटू 0.7 इंटू एच जो है वो कितना है 25000, इतना घन डेसीमीटर। ठीक है, इतना घन डेसीमीटर जो है वो पानी 1 मिनट में निकालेगा, 1 मिनट में निकालेगा। तो हमें 1 घंटे में निकालना, 1 घंटे में वो कितना पानी निकालेगा। ठीक, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ बदल लीजिए, यहाँ किलोमीटर नहीं है, किलो लीटर है। ओके, तो 1 घंटे में, 1 मिनट में अगर इतना है तो 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में, 60 मिनट में कितना निकलेगा, इतना 1 मिनट में निकला, 60 मिनट में क्या निकलेगा, इसका 60 गुना, यानी कि 22/7 गुना 0.7 गुना 0.7 गुना 25000 इंटू 60। ठीक है, ये हो गया। अब इसको निकालते हैं, ये कितना है, तो यहाँ से ये काटा 10, ये काटा 10, यहाँ पे 1 0 2 0 1 0 2 0 हो गया। ओके, तो यहाँ से 7 से 7 चला गया, तो बचा क्या 22 गुना 7 गुना 25 गुना 60। ठीक है, इतना घन डेसीमीटर जल निकलेगा। इतना घन डेसीमीटर जल कब निकलेगा, जब 1 घंटे का समय होगा, 1 घंटा तक पंप चलाया जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, अच्छा यहाँ पे 1 घन डेसीमीटर बराबर दिया हुआ है 1 लीटर, हमें निकालना है किलो लीटर में। तो यहाँ पे है 1 घन डेसीमीटर बराबर 1 लीटर। ठीक है, तो ये वाला कितना है, इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए हमारे जो पानी निकला वो कितना निकला 22 गुना 7 गुना 25 गुना 60 लीटर। ठीक है, अब इसको किलो लीटर में चेंज करेंगे, तो किलो लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे, तो ये 22 गुना 7 गुना 25 गुना 60 गुना 1000 किलो लीटर। ठीक है, अब इसको करते हैं 0 0 पे 25 4, यहाँ से 2 ये 3 ये 2 ये 11। ठीक, तो ये हो गया 21 1 2 और 1 3 21 से 21 2 21 21 से 2 23। ठीक, यहाँ कुछ मिस हुआ है क्या, यहाँ एक 0 छोड़ दिया। ठीक, 0 0 0। तो यहाँ पे क्या हो गया 210, तो यहाँ पे 0। ठीक है, तो इतना किलो लीटर आंसर होगा। ठीक है, तो पंप सेट कितना निकालेगा 1 घंटे में, पंप सेट जो है वो 1 घंटे में पंप उतना किलो लीटर द्वारा जल द्वारा सिंचाई कर पाएगा। तो 1 घंटे में लिख देते हैं, 1 घंटे में 2310 किलो लीटर जल द्वारा सिंचाई कर पाएगा। ओके, ये हो गया आंसर। करते हैं अब अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक लंबे गैस जार में कुछ जल है। ठीक है, तो
उस जल में यदि 5.6 सेंटीमीटर व्यास वाले और 5 सेंटीमीटर लंबे एक ठोस लोहे का लंब वृत्ताकार बेलन डुबाया जाए तो जल कितना ऊपर उठेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिक्कत है, कुछ नहीं है। ये एक बर्तन है, ये एक बर्तन है जो बेलन की आकृति का है। इसमें एक लोहा घुसाया गया जो वो भी बेलन के आकार का, ठीक, वो भी बेलन के आकार का। पहले पानी सपोज इतना था, अब जैसे ही ये लोहा डाला हमने तो पानी जो है वो इतना तक पहुंच गया, तो ये कितना ऊपर तक गया। ठीक, यहाँ पे मान लिया हमने ये जो है ये h ऊंचाई तक गया है। ओके, तो अब हम निकालते हैं कि पानी अब कितना उठेगा, जितना इस बेलन का आयतन होगा उतना ही पानी इसमें उठेगा। तो बेलन का आयतन क्या है, तो लोहे की, यहाँ से निकालते सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो लोहे की बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे अब अर्ध व्यास क्या है, यहाँ पे देखिए व्यास दिया हुआ है तो हम आर निकालेंगे। आर क्या आ जाएगा 5.6/2 यानी कि 2.8 सेंटीमीटर। 2.8 सेंटीमीटर क्या हो गया, आर हो गया। और यहाँ पे ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हम आयतन निकाल लेते हैं। आयतन के लिए तो ये जरूरी है आयतन, तो आयतन बराबर होगा पाई गुना 2.8 × 5। ठीक है, इतना हो गया क्या, आयतन। ये आयतन किसका है, तो ये आयतन इस लोहे के बर्तन का। ओके, अब सेम आयतन जो है वो यहाँ पर भी होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा लोहा हम डालेंगे उतना ही पानी उठेगा, उतनी ही आयतन में पानी उठेगा। तो अब पानी का आयतन निकालते हैं। तो अच्छा, हमने मान लिया, माना कि जल h सेंटीमीटर ऊंचाई तक उठ जाएगा। ठीक है, ओके, h सेंटीमीटर ऊंचाई तक उठ जाएगा। और जल का आयतन अब क्या होगा, जल पीछे किस बर्तन में है, जिस बर्तन में उसका व्यास दिया होगा, तो जल अर्धव्यास 7/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इसका आयतन जल का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। h सेम है क्योंकि ये भी क्या है, ये भी एक बेलन है, तो सेम होने से क्या हो जाएगा, पाई तो रहेगा, पाई आर स्क्वायर 7/2 गुना 7/2 गुना 7/2 गुना और ऊंचाई क्या है, हमने मान लिया h माना था। ये अब देखिए क्या है कि ये आयतन, पानी का आयतन और हमारी इस लोहे का आयतन, ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक, तो अब हम करते हैं प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। क्या होना चाहिए कि पानी का आयतन 7/2 गुना 7/2 गुना h बराबर होना चाहिए इस लोहे के आयतन के, उनके पाई गुना 2.8 × 2.8 × 5। अब यहाँ से h निकाल लेते हैं। h सिर्फ इधर छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो जो है वो है 2.8 × 5। ये जो नीचे दो हैं वो ऊपर चला जाएगा, तो बाकी जो है सब नीचे जाएंगे। पाई गुना 7 गुना 7, ये पाई कट गया, यहाँ से 7 0.4, यहाँ से 7 0.4 और कर देते गुना। क्या हो गया, 4 × 16 यानी कि 16 1.0.6 0.16, ये 5 से गुना होगा तो 0.6
पानी कितना उठेगा, पानी उठेगा 3.2 सेंटीमीटर, जल 3.2 सेंटीमीटर तक ऊपर उठेगा। ठीक है, ये हो गया आंसर। करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। 10 नंबर लिखा है क्या, एक लंब वृत्ताकार बेलन के आंतरिक वक्रतल का क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर एवं आयतन 924 घन मीटर हो तो उसके आंतरिक व्यास और ऊंचाई क्या है। यहाँ पे दो फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला क्या है, तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। क्या है, वक्रतल का क्षेत्रफल, वक्रतल का क्षेत्रफल। अब अंदर से हो बाहर से हो, बेलन तो बेलन ही है, ठीक है। बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h) और ये 2πr(h) किसके बराबर है, 264 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम RH निकाल लें, सिर्फ RH निकाल लें, तो ये क्या हो जाएगा 264/2π। ओके, यहाँ तक छोड़ देते हैं इसको। चलिए अब यहाँ पर आगे देखिए क्या दिया हुआ, आयतन। अब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या होगा, πr²h। πr²h, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, 924। अच्छा, यहाँ से अगर हम इसको अलग कर देते तो πr(r)(h) ऐसा लिख सकते हैं, 2 बार r = 924। अब यहाँ पर हमने क्या निकाला, हमने निकाला था RH बराबर इतना, तो हम RH की जगह पे ये लिख देंगे। ये क्या हो गया, πr गुना RH की जगह पे लिख रहे हैं 264 गुना 2π = 924। अब यहाँ से पाई कट गया। अब R = क्या हो जाएगा, R = हो जाएगा 924 गुना 2 बटा 264। इसे काट देते हैं, 1 3 2। यहाँ पे 7 से कट जाएगा, 7। तो इसलिए R = क्या हो गया, 7। और ये क्या है, मीटर में, सब मीटर में, ठीक है, ये भी मीटर, 7 मीटर। अच्छा, अब हमने 7 मीटर या क्या निकाला, ये अर्ध व्यास निकाला। ठीक है, अर्ध व्यास निकाला, क्या है, 7 मीटर। तो हमें अर्ध व्यास नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा, व्यास। व्यास बराबर क्या होगा, उसका 2 यानी कि 14 मीटर। और साथ साथ हमें निकालना क्या है, ऊंचाई। अब ऊंचाई कैसे निकालेंगे, ऊंचाई में देखिए हमने ऊपर क्या किया था, RH बराबर हमने ये लिया, तो यहीं से हम निकालेंगे। तो चूँकि RH बराबर 264/2π। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से R क्या है, 7 7 × h = 264/2 × 22/7। अब इधर गुना हो जाएगा नीचे, तो ये हो गया h = 264 × 7 को लेकर चले जाते हैं ऊपर, नीचे 2 गुना 22 गुना 7। तो ये 7 और 7 कट गया। इधर हम काट सकते हैं इसको 2 से, ये 1 3 2, फिर ये 11 से 1 2 11 22 6। तो h = क्या हो गया, 6 मीटर, यानी कि ऊंचाई हो गई 6 मीटर। तो ये एक आंसर है हमारा, और यहाँ पर ये एक आंसर। चलिए अब करते हैं अगला सवाल। 11 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। 9 मीटर ऊंचा एक लंब वृत्ताकार बेलन बेलनाकार हौज जल से भरा है। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पाइप से प्रति मिनट 225 मीटर वेग से जल निकाला जाता है। 36 मिनट में कितना जल निकलेगा, तो हौज का व्यास कितना होगा ये ज्ञात करना। ठीक है, यहाँ पे सवाल बहुत उल्टा पुल्टा। ओके, तो ये सवाल जो है बिल्कुल 7 नंबर सवाल की तरह है, 7 नंबर या 8 नंबर सवाल की तरह जो हमने बनाया। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे क्या है, व्यास दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है। इसका तो हमें चाहिए नहीं, इसकी ऊंचाई हमें निकालनी है। तो पाइप
अर्धव्यास क्या होगा, इसलिए अर्धव्यास बराबर 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर हो गया। अब पाइप जो है प्रति मिनट कितना वेग से पानी निकालता है, यानी कि ये क्या है, लंबाई है, लंबाई यानी कि ऊंचाई है। h इक्वल टू यहाँ पे 225 मीटर। ओके, यहाँ पे मीटर है, मीटर है, हम क्या करते हैं इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, यानी कि ये होगा 100 से गुना करेंगे तो इक्वल टू 22500 सेंटीमीटर। ओके, अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं क्या कि कितना पानी निकलेगा, यानी कि आयतन। आयतन बराबर क्या होगा, पाई r² h, तो हो गया 22/7 गुना r हो गया 3 गुना 3 h, यानी कि 225 इंटू 22500। ठीक है, ये हो गया हमारा आयतन। ओके, ये निकालता है 1 मिनट में इतना घन सेंटीमीटर पानी निकाल लेता है। ओके, तो 36 मिनट में कितना निकालेगा, लिख देते हैं 1 मिनट में 22/7 गुना 3 गुना 3 गुना 225/00 इतना घन सेंटीमीटर पानी निकलता है। ठीक है, इतना 1 मिनट में निकलता है, तो 36 मिनट में कितना होगा, 36 मिनट में कितना होगा, इसका 36 गुना यानी कि 22/7 गुना 3 गुना 3 गुना 22,500 गुना 36, इतना घन सेंटीमीटर पानी निकलेगा। ओके, ये होगा पूरा का पूरा पानी का आयतन। अब पूरा पानी किसमें भरा हुआ है, पूरा पानी हौज में भरा हुआ है, तो हौज का आयतन और पानी का आयतन दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे हौज की ऊंचाई दी हुई है, हौज का व्यास कितना होगा ये निकालना है। तो चलिए हम मान लेते हैं, माना जो हौज का अर्धव्यास, हौज का अर्धव्यास r, ठीक है, r सेंटीमीटर, और ऊंचाई है, ऊंचाई दी हुई है कितना, 9 मीटर, 9 मीटर यानी कि 900 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हौज का आयतन क्या होगा, तो हौज का आयतन, हौज का आयतन पाई इंटू r² इंटू 900। ठीक है, अब ये आयतन और ये पूरा पानी का आयतन दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि पानी तो उसी में भरा हुआ है। ठीक है, तो अब करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या होना चाहिए कि पाई r² इंटू 900 इक्वल टू, यहाँ पे 22 मीटर को पाई लेते हैं, ठीक है, पाई इंटू 9 3 गुना 3 9 गुना 22,500 गुना 36। ठीक है, अब यहाँ पे हमें r निकालना है, तो r को छोड़ देना है, बाकी सब पाई इंटू 9 इंटू 22500 इंटू 36 बाई पाई इंटू 900। ठीक है, तो यहाँ पे 2 0 कट गए, 9 कट गए, 5 कट गए, तो अब यहाँ पे क्या बचा, r इक्वल टू कितना है, 225 इंटू 36। ठीक है, का 2, ये हो गया 15 और ये हो गया 6, तो 15 से कितना 90, तो r इक्वल टू कितना हो गया 90 सेंटीमीटर। अभी 90 सेंटीमीटर r हमसे क्या निकालना है, बोला है व्यास बोला है, तो व्यास बराबर क्या होता है 2r, यानी कि 2 गुना 90 यानी 180 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, आज के लिए नहीं, अब बाकी का अगले पार्ट में हम लोग करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।